नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर तो आप लोगों को पता चल ही गया है। आज अचानक से नवादा के सांसद विवेक ठाकुर का एक वीडियो क्लिप सामने आया विभिन्न सोशल मीडिया पर और प्रेस के साथियों को भी प्राप्त हुआ, और जिसमें उन्होंने नवादा जिले में प्रस्तावित चीनी मिल से संबंधित चर्चा की। और जो पिछले 2-3 दिनों से हल्की फल्की जो बात आ रही थी इधर उधर से कि नवादा में चीनी मिल का प्रस्ताव आया है तो चीनी मिल कहाँ खुलेगा, उस चर्चा पर ही मोटा मोटी तौर पर सांसद ने विराम लगा ही दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि पहली प्राथमिकता बार्सिलीगंज की होगी, क्योंकि बार्सिलीगंज में चीनी मिल था पहले से और वहाँ की पब्लिक की डिमांड रही है, या कहिए वहाँ के किसान का लंबे समय का एक संघर्ष रहा है। जब 1992-93 की पेराई सत्र के बाद बार्सिलीगंज में जो चीनी मिल था वो बंद हुआ था। 93 से लेकर के 2026 के बीच में करीब 32-33 साल का सफर बीत गया है और किसानों का संघर्ष अनवरत जारी था। डिमांड था कि बार्सिलीगंज में चीनी मिल की स्थापना हो, लेकिन कभी पता चला कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को वो जमीन चीनी मिल वाला दे दिया गया। पहले तो बियाडा को सौंपा गया, बियाडा के बाद जो है उसके पहले तक चीनी मिल के लिए मतलब लोग इंतजार करते रहे, चीनी मिल नहीं खुला। अंततः वो जो चीनी मिल का जो परिसर था जो बियाडा को सुपुर्द किया गया और बियाडा ने वो परिसर पूरा का पूरा अडानी को दे दिया, अडानी समूह को दे दिया अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए। किसान वहां के बहुत उदास, मायूस और एक तरह से समझिए ठगा सा महसूस कर रहे थे कि अगर चीनी मिल कोई खोलने के लिए कोई कंपनियां यहां तैयार नहीं थी, इस चीनी मिल परिसर को एडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो कम से कम कृषि आधारित उद्योग यहां लगता है। मतलब कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही थी। मतलब इलाकाई लोग या इलाकाई किसान बार्सिलीगंज के बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे सीमेंट फैक्ट्री से, या और यूं कहिए कि नाराज ही थे। रह रहकर कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न होते रहता है। हाल फिलहाल ही पब्लिक और पुलिस के बीच में छिटपुट मतलब संघर्ष या कहिए झड़प की बात आई, जब सीमेंट फैक्ट्री तक बिजली का हाई टेंशन तार ले जाने के लिए पोल गाड़ा जा रहा था, तो ग्रामीणों ने विरोध किया कि हमारी रैयती प्लॉट में आप कैसे पोल कर दीजिएगा। अंततः बल प्रयोग करके मामला को शांत किया गया और बिजली संभवतः पोल गाड़ा भी गया और बिजली पहुंचाया भी गया। खैर, तो आज जब सांसद लाइव हुए, लाइव तो नहीं हुए लेकिन जब फेसबुक पर उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया तो उन्होंने चीनी मिल के प्रसंग को बताया और बार्सिलीगंज को प्राथमिकता के रूप में गिनाया और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया कि उस व्हाट्सएप नंबर में पर आप लोग उपयुक्त जगह कहाँ हो सकता है उसका सलाह सजेशन दीजिए। दरअसल हम आपको थोड़ा सा फीडबैक आपको देते हैं, इसके पीछे ले जाते हैं आपको कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं के सेंथिल कुमार, और ये जो है गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के सेंथिल कुमार। इन्होंने जिला पदाधिकारी नवादा को पत्र लिखा 229 नंबर दिनांक 5 जनवरी 2026, और इसके जरिए उन्होंने कहा कि भाई हमको चीनी मिल, बिहार के 25 जिलों में चीनी मिल का प्रस्ताव है, उसमें नवादा भी शामिल है। तो नवादा को, चूंकि नवादा में पहले से चीनी मिल था, तो उसमें कहा गया, इस कुछ क्राइटेरिया रखा गया कि कहाँ खुल सकता है। तो इसमें लिखा भी गया कि नवादा चीनी मिल क्षेत्र में अग्रणी जिला रहा है। नवादा जिला में नए चीनी मिल की स्थापना पुराने चीनी मिल के जीर्णोद्धार के संबंध में निम्न प्रकार विचार आवश्यक है। इसके लिए मतलब 100 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है कि 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। अतएव निजी एवं सरकारी जमीन की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। दूसरा है, चीनी मिल के आसपास 30 से 40 हजार एकड़ गन्ना खेती की आवश्यकता होगी। अतएव चिन्हित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में
गन्ना की खेती की उपयुक्त एवं सिंचाई की सुविधा की समीक्षा की जाए। मतलब कि 30 से 40 हजार एकड़ में गन्ना की खेती हो वैसा इलाका को चिन्हित कीजिए। मतलब चीनी फैक्ट्री के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कच्चा माल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो जाए व्यवस्थित तरीके से। वहाँ गन्ना का प्रोडक्शन कैसे हो उसके लिए भी कुछ अगर सिंचाई उचाई की सुविधा है नहीं है क्या व्यवस्था है, मतलब पूरा आकलन मांगा गया है। चीनी मिल के स्थल के चयन में पुराने बंद चीनी मिल पर संज्ञान लिया जा सकता है। तो पुराने चीनी मिल पर संज्ञान क्या लिया? पुराना चीनी मिल तो ऑलरेडी सीमेंट फैक्ट्री वहां बन गया, वो भी बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है। हम आपको उस पर ही बताएंगे कि क्या क्या उसके अंदर होना है, अभी फिलहाल क्या स्थिति में है, कितना प्रोडक्शन होगा, आगे और क्या क्या चीज चल रहा है जो कि पब्लिक की नज़र से ओझल है, क्या कुछ होना है। बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री है वो, हम बताएंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल हम चीनी मिल की चर्चा कर लेते हैं। चीनी मिल का स्थल खेती पर विचार हेतु कृषि स्तर के लिए विशेष कृषि टास्क फोर्स आयोजित की जाए। तो खैर ये सब तो डायरेक्शन दिया गया है। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि बारसलीगंज को ही चीनी मिल की सौगात मिलने की स्थिति बनी है। अब बारसलीगंज के लोगों पर निर्भर करता है कि वो जमीन उपलब्ध करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। दरअसल जब ये अपर मुख्य सचिव का पत्र नवादा जिला प्रशासन को या नवादा जिला पदाधिकारी को प्राप्त हुआ तो नवादा के जिला पदाधिकारी ने क्राइटेरिया के हिसाब से अंचल अधिकारी बारसलीगंज को 9 फरवरी 2026 को ही पत्रांक 200 दिनांक 9 फरवरी 2026 के माध्यम से उन्होंने अंचल अधिकारी बारसलीगंज को चीनी मिल की स्थापना हेतु 100 एकड़ निजी सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में जो है सो रिपोर्ट मांग लिया, तलब कर लिया, लेटर भेज दिया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो बिहार चीनी मिल इकाई पूर्व कार्य थी जो कालांतर में रुकन होकर बंद हो गई। नए चीनी मिल की स्थापना बारसली अंचल में किया जाना श्रेयस्कर होगा। अतएव ऊपर परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देशों के आलोक में बारसली अंचल अंतर्गत 100 एकड़ निजी सरकारी भूमि 1 सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट सीओ से मांगा गया। मतलब मान के चलिए कि बारसली में मतलब इतना स्पष्ट कर दिया गया है कि बारसलीगंज में पहले चीनी मिल था और बारसली अंचल में ही इस बार भी चीनी मिल का अधिष्ठापन किया जाना श्रेयस्कर होगा। खुश हो जाइए बारसलीगंज के लोग। भैया हम इसलिए कह रहे हैं खुश हो जाइए कि बिहार कृषि आधारित प्रदेश है और कृषि आधारित प्रदेश जब है तो हाल ही विधानसभा का चुनाव हुआ है और अगला 5 वर्षीय ये लक्ष्य रखा गया है नीतीश बाबू का, या मोदी जी भी आए थे तो यही बात बोल रहे थे कि 1 करोड़ बिहार का लोग बाहर रोजगार करने के लिए नहीं जाएंगे, बिहार का लोग जो है सो बिहार में ही काम करेंगे। तो वैसे में है कि फैक्ट्री को बढ़ावा देना है, फैक्ट्री को बढ़ावा देना है तो कृषि आधारित फैक्ट्री ही ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ होगा। तो गन्ना की डिमांड भी था बारसलीगंज का पहले से, तो प्रस्ताव आ गया तो जहाँ बारसलीगंज की जरूरत थी पहले बारसलीगंज चले तो बारसलीगंज को ही प्राथमिकता दी गई। बारसलीगंज के लोग अगर जमीन नहीं दीजिएगा तब दूसरे ब्लॉक में चला जाएगा। और 400 एकड़ जमीन तो रजौली में चिन्हित पहले से कर लिया गया इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो आपको देना है तो आप दे दीजिएगा, नहीं देना है तो दूसरे जगह चल जाएगा। तो लेकिन पहला प्राथमिकता आप ही को दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है अंदरूनी सूत्रों से, बहुत सारे लोग जो सांसद महोदय जो व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं ना, उसमें अपना अपना इलाका अपना क्षेत्र जगह दे भी रहे हैं कि हमारे यहाँ बनवा दीजिए, 100 एकड़ जमीन में दे देंगे। बहुत सारा 100 एकड़ जमीन देने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत सारा गांव इलाके में पड़ा हुआ है। लेकिन जिस बारसली इनकी परिकल्पना थी पहले चीनी मिल का, तो अब तो वहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुल गया तो अगल बगल ही कहीं खुल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी इस खबर पर, कुछ और इसमें डिटेल्स आएगा तो हम आपको बताएंगे। मोटा मोटी बात यही है कि राज्य सरकार का पत्र चला डीएम को पहुंचा, डीएम ने अंचल को लिख दिया, अंचल अधिकारी के द्वारा जो है सो ये रिपोर्ट तैयार करके दिया जाएगा कि 100 एकड़ जमीन की उपलब्धता कहाँ हो सकती है। ऐसे हम भी बारसलीगंज इलाके से रहें तो हमको भी बहुत आइडिया है कि कहाँ कहाँ पर ज़मीन है। तो सरकारी और निजी भूमि भी, और सही बात है कि बारसलीगंज की उर्वरा भूमि है और बारसलीगंज नवादा नालंदा से पूरा, और इधर कुछ गया का पार्ट भी पहले भी गन्ना आता था, इस बार भी चीनी मिल लगा तो गन्ना आएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। कच्चा माल की कोई कमी नहीं होगी, गन्ना की कोई कमी नहीं होगी अगर प्लांट लगता है तो।
अपने ही तरफ से सरकार को भी आश्वस्त कर देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, और सांसद महोदय जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं ना, उनको भी आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ज़मीनों मिल जाएगा, और कच्चा माल जो 30,000 40,000 एकड़ में जो खेती की बात कही जा रही है, तो वो भी सर्वसुलभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पब्लिक के लिए कदम, सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद विधायक, अगर एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो जनता को भी तो एक कदम आगे बढ़ा के गला मिलना पड़ेगा ना भाई। नहीं मिलेगा तो कल्याण आप ही का विकास रुकेगा। तो चीनी मिल के लिए हो जाइए तैयार बार्सिलीन के लोग, और ज़मीन आप लोग जितना जल्दी हो सुझाव दे दीजिए, ताकि जिला प्रशासन को कोई ये परेशानी ना हो कि कोई फीडबैक ऊपर से लें सरकार में बैठे हुए लोग तो कहे कि ज़मीन ही नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही रिपोर्ट अंचल का आ भी जाएगा और ज़मीन की उपलब्धता हो भी जाएगी। तो इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी दोस्तों। जैसे कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक अपील है कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक और बात अपील आप लोग से कर देते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, सब लोग का सहयोग लेना है। सबको बार्सिलीन का लोग धन्यवाद जरूर कह दीजिए कि भाई हम तो आप लोग किए हैं, इसके लिए आभार और धन्यवाद आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।